दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी शादियां अटेंड की है? कितनी शादियों में आप हाज़िर रहे हैं? कई ऐसी शादियां हैं जिसमें आप बारात भी गए होंगे। कई ऐसी शादियां हैं जिसमें आपने मेहनत और लगन से काम भी किए होंगे। रात रात भर जग कर के आपने घर वालों का साथ भी दिया होगा। और कई ऐसी शादियां हैं जिसको आप भूल नहीं सकते। उमूमन वो ऐसी शादियां होती है जैसे कि आपके चचेरे भाई की शादी हो, ममेरे भाई की शादी हो या फफेरे भाई की शादी हो। ऐसी शादियों में जब आप मेहनत और लगन से काम करते हैं और पूरी रात जाग कर के दूल्हे के पास बैठ कर के हर जानकारी लेते हैं और फिर काफ़ी सारी मजाक मस्ती भी होती है। और नौजवान लड़के ख़ास करके शादी की पहली रात गुज़र जाने के बाद दूसरे दिन अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई या फफेरे भाई से पूछते हैं, मियाँ शादी की पहली रात कैसी गुज़री? अच्छा लगा कि नहीं? आप दोनों की बात कहाँ से स्टार्ट हुई? किस तरीके से आप दोनों जो है मिले और कैसे आपने भाभी को मनाया? वो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें ऐसी है जो उमूमन लड़के लड़के से पूछते हैं और लड़कियां लड़कियों से पूछते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कभी पूछते ही नहीं हैं और जबकि बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसके बारे में पूछना चाहिए। और ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। हम और आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक रिवाज है, लेकिन रिवाज नहीं है। अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, आपका दिमाग जो है सुन्न हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि वाकई ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि इसके बिना शादी की पहली रात गुज़र ही नहीं सकती। इसी पर आज हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेमिना पावर को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि कैसे सेक्स पावर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे सेक्स पावर को इंक्रीज़ किया जाता है। और आज की इस वीडियो उन नौजवानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, मददगार होने वाला है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सदी में लगभग 80 से 90% लड़के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, अपनी मज़ा को बर्बाद कर देते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन करके बहुत सारी बीमारियों के तरफ अपने आप को ढकेल देते हैं। लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे जब हम विवाहित ज़िंदगी गुजारेंगे, जब हम शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे तो उस वक्त क्या होगा, अपनी बीवी को कैसे खुश करेंगे, खुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग शादीशुदा हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, 80 साल की हो या 60 साल की भी हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर सही तरीके से आपने इन सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया और सही समय तक आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि उम्र कैसी भी हो, लेकिन ताकत आपके अंदर, स्टेमिना आपके अंदर, सेक्स पावर आपके अंदर 18 से 24 साल वाली ही रहेगी। मज़ा आपको वही मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई लंबी चौड़ी जड़ी बूटियों के बारे में नहीं बताने वाला हूं और ना ही लंबी चौड़ी मैं आपसे बातें करने वाला हूं।
एकदम जो भी जड़ी बूटी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और पूरे तफसील के साथ, यानी स्टेप बाय स्टेप उन जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। और इन जड़ी बूटियों को हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज कल के ज़माने में लोग इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए और अपनी विवाहित ज़िंदगी को खुश करने के लिए जो है लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आता है। फिर उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जिन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं और जिस राज से पर्दा उठाने वाला हूं दोस्तों, अगर आपने सही समय तक इसका सेवन कर लिया है तो आप 3 से 4 महीने के बाद खुद फ़ोन करके कहेंगे कि हकीम साहब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त गुज़र रही है। और वही ज़िंदगी गुज़र रही है जो 18 से 24 साल की उम्र में जिस तरीके से एक लड़के के अंदर सेक्स जो उत्पन्न होती है, उस तरीके का मज़ा आपको मिलेगा। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपने हमारे तरीके का इस्तेमाल किया तो आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आइए ऐसे ही सटीक और सही सरल जानकारी मुफ्त में पाने के लिए हमारे जो चैनल है रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और किसी भी बीमारी के बारे में आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। ऐसी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हर तरीके की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शादी की पहली रात के बारे में, जहां से हमने शुरुआत की थी। शादी की पहली रात के बाद अक्सर लड़के पूछते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे उनको शादी करना है। इसीलिए ये सारी बातें दूल्हा मियाँ से ले लेते हैं और फिर वैसे ही करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना लड़कियां पूछती है और ना लड़के पूछते हैं, जबकि वो चीज़ उस रात के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। वो है मिल्क का गिलास। आपने देखा होगा सदियों से ये चलता आ रहा है कि जब सुहागरात की रात लड़का और लड़की बिस्तर पर जाते हैं तो उससे पहले चाहे लड़की की भाभी हो, लड़की की बहन हो या कोई और हो, एक गिलास दूध लेकर के पहुंच जाता है। आखिर क्यों, क्या चीज़ मिली हुई रहती है इस एक गिलास दूध में, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये एक गिलास दूध सुहागरात के लिए क्यों इतना ख़ास है, ये एक गिलास दूध क्यों इतना ज़रूरी होता है उस रात के लिए, और इस दूध में क्या क्या मिलाए जाते हैं और ये दूध कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, इस एक गिलास दूध के पीछे की जो राज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर ये एक गिलास दूध सुहागरात की रात के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। वो इसलिए दोस्तों कि दूध के अंदर सेक्स को बढ़ाने के लिए और सेक्स पावर को जगाने के लिए एक ऐसी गुण पाई जाती है जो इंस्टेंटली पावर को क्रिएट करता है। यानी कि आपने दूध पिया और इसके बाद जो है आपकी बॉडी में गर्माहट आ जाती है, और गर्माहट के बाद बॉडी अपने आप से एक मैसेज भेजता है दिमाग को, और दिमाग फिर वहाँ से मैसेज करता है लिंग को। इसके बाद जो है आपके बॉडी में
सेक्स पावर बढ़ने लगता है और आपका मन जो है सेक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा माइल हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए ये एक गिलास दूध दिया जाता है सुहागरात की रात को। और इसके अलावा अगर दामाद अपने सास के यहाँ हो तो कंटिन्यू जब तक रहता है तब तक, चाहे अखरोट दे या ना दे, अनार दे या ना दे, कोई फ्रूट दे या ना दे, जूस दे या ना दे, काजू दे या ना दे, किशमिश दे या ना दे, छुहारा दे या ना दे, लेकिन आपको हर रोज़ रात को एक गिलास दूध ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों ने शादी कर लिया है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। और जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग ये चीज़ें पहले से जानते थे वो भी अपनी जानकारी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि दूल्हे को पहली रात जो है किसी तरह के कोई फ्रूट नहीं दिए जाते हैं, किसी तरह के कोई जूस नहीं दिए जाते हैं और किसी तरह की कोई जो है काजू किशमिश या छुहारा मुनाका ये चीज़ें नहीं दी जाती है, बल्कि एक गिलास दूध दिया जाता है। क्योंकि दूध के अंदर जो इंस्टेंट पावर क्रिएट करने की शक्ति होती है वो किसी और में नहीं होती है। और जैसे ही दूध पीता है उसके बाद बॉडी में गर्माहट होती है और यही गर्माहट जो है अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजता है कि आप क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, फटाफट वो काम कीजिए। और फिर ये चीज़ें अपने आप जो है ब्रेन से होकर के लिंक तक पहुँचता है और फिर उसके बाद जो है अपनी बीवी से वो संभोग करने लगता है। अब बात ये है कि इस एक गिलास दूध के बारे में ही सिर्फ बताएंगे या आगे अपने आप को मजबूत कैसे किया जा सके, जिन लोगों ने ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है उसके लिए कुछ बताइए, और जो लोग शादी करने वाले हैं उसके लिए कुछ बताइए कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी कैसे गुजार सकें, अपनी लाइफ पार्टनर को खुश कैसे रख सकें और किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को वो सुधार सकें। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको बताने के लिए आए हैं। आप थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो सकता है, आप धीरज रखिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और यकीन मानिए कि 3 से 4 महीने के अंदर अगर आपके अंदर वो शक्ति नहीं आया, वो जुनून नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया, तो फिर आप मुझे कॉल करके बताइएगा। सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, ऐसा बल आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों कि फिर आपकी लाइफ पार्टनर आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि एक औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो संभोग के समय काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा ना करें। आपके पास फूल हैं, चाहे तो आप फूल को लेकर के नाक में रगड़ दें या चाहे तो आराम आराम से उसका खुशबू ले सकते हैं। अगर आप आराम आराम से खुशबू लेते हैं तो लंबे समय तक आप खुशबू से मुअत्तर रहेंगे, उसका मज़ा उठाते रहेंगे। और अगर आप एक बार में चाहेंगे तो क्या होगा, फूल टूट जाएगा, गिर जाएगा, फिर खुशबू आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका सामान है, ज़िंदगी भर के लिए है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आज ही हमने हकीम साहब से फला जड़ी बूटी के बारे में जान लिया, अब कल जा कर के जो है ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। इंसानियत के तरीके से इस्तेमाल करें और इंसानियत की तरह से अपने लाइफ पार्टनर के सामने पेश आएँ। ज़्यादा फिर घोड़े की जैसे शक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ पार्टनर भी उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके, इस तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहें। तो दोस्तों, अब आइए हम उन तरीक़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके, चाहे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तो अपनी ज़िंदगी को वापस लेकर आ सकते हैं। और अगर आप अभी नौजवान हैं, क्योंकि ये चीज़ें आज के डेट में अक्सर हमारे नौजवान जो हैं इस चीज़ के तरफ हैं और अक्सर नौजवान बर्बाद हैं, गोलियां खाते हैं। कब तक गोलियां खा करके आप
जो है अपने आप को संभाले रखेंगे। कब तक? जैसे ही गोलियों का साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर शुरू हो जाएगा तब फिर आप बीमारियों से पूरी तरीके से घिर जाएंगे। इसीलिए अपने किचन की तरफ झांकिए, किचन से उन चीज़ों को उठाइए जिन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लेना है वही 1 गिलास दूध जो शादी वाली रात को दिया जाता है। वो दूध का आप कंटिन्यूस सेवन करना शुरू कर दें, चाहे आप विवाहित ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अविवाहित ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसी भी ज़िंदगी है, अगर आप सिंगल हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप जो है शादीशुदा हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है। याद रखें, तरीका को अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसमें वाइट मूसली आपको कम से कम 2 से 2.5 ग्राम लेना है। और इसके बाद दोस्तों इलायची, जो हमारे पान वगैरह में डाला जाता है, इलायची का इतना पावर है, इलायची के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप रोज़ एक एक इलायची खाएंगे तो इसका असर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इलायची अगर खाते हैं तो इसका असर आपको 2-2.5 महीने में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक मोटा मोटी 2 से 3 इलायची आपको लेना है। 3 इलायची आप ले लेंगे और उसको अच्छी तरीके से उसका जो छाल वगैरह है उसको तोड़ करके अच्छी तरीके से दूध में डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको धागे वाली मिश्री लेना है। धागे वाली मिश्री कितना लीजिएगा, 4 से 5 ग्राम आप ले लीजिएगा। रोज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेली का जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जितना भी इस्तेमाल करना है, इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। इसी का इस्तेमाल करके आप जो है इस तरीके का इस्तेमाल करके आप जो है 2-3 महीना, 4 महीना तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले जो है 1 गिलास दूध हो गया, दूसरा जो है वाइट मूसली हो गया, 2 से 3 ग्राम आपको लेना है। तीसरा दोस्तों इलायची, जो पान वगैरह में खाते हैं, बड़ा इलायची पान वगैरह में खाते हैं, वो आपको दूध में डाल देना है। चौथा जो है दोस्तों वो है आपका धागेदार मिश्री। लोग कुछ बड़े जो चक्की वाले जो शक्कर होते हैं उसको भी मिश्री मानते हैं, वो नहीं, धागे वाली जो मिश्री, उस मिश्री के अंदर से धागा निकलता है, वो वाली मिश्री लेकर के 5 से 6 ग्राम वो मिश्री ले लें। और 5-6 ग्राम या 10 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो 5वां चीज़ है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर जो है आप सब जानते हैं, इसकी एक ऐसी अद्भुत खूबी है, ऐसी अद्भुत शक्ति पाई जाती है, ऐसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों कि बॉडी की सारी कमज़ोरियों के लिए काम करता है और बॉडी में जितनी भी कमज़ोरियां हैं उसको दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद अश्वगंधा माना गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके सेक्स पावर को बढ़ा सकता है, आपके स्टेमिना को बढ़ा सकता है और आप के जो सेक्स पावर है उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन जो 5 चीज़ें मैंने बताई है वो उमूमन आपको आपके किचन में मिल जाएगा। जैसे दूध है, आपको ले लेना है और याद रहे कि ये पॉकेट वाली दूध ना हो, शुद्ध दूध हो, चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, क्योंकि जो पॉकेट वाली दूध होती है उसमें आमतौर पर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए मैं कभी आपको पॉकेट वाली दूध की तरफ इशारा नहीं करूँगा और ना ही उसका इस्तेमाल करने के लिए कहूँगा। तो दोस्तों आपको जो शुद्ध दूध है वो ले लेना है और उसमें इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी जड़ी बूटियों को लेकर के आपको दूध को काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म करना है और जो इलायची है उसको फोड़ करके दूध में डाल देना है। और ये जितने भी पाउडर हैं, चाहे वो वाइट मूसली पाउडर हो, अश्वगंधा पाउडर हो, मिश्री हो, जो भी हो, जो मैंने आपको बताया है 5 जड़ी बूटी, 5 चीज़ें, वो आपको दूध में मिक्स करके दूध को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना है। याद रहे कि फ्रीज वगैरह में ना रखें, एक जैसे पानी ठंडा होता है उसी तरीके से आप कहीं भी रख दें। वो जो अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद दोस्तों रेगुलर इस 1 गिलास दूध को इन जड़ी बूटियों के साथ मिला करके 3 से 4 महीना पिएं। इंशाअल्लाह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो बल लौट आएगा
जो आपने कभी इसका एहसास ही नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो फीलिंग आपको आ जाएगी और आपका टाइमिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। शादी किए हुए हैं उन लोगों के अंदर एक आम कमज़ोरी है दोस्तों, वो ये है कि बिस्तर पर जाने के बाद, एक बार अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद, संभोग करने के बाद जी नहीं करता है कि दूसरी बार संभोग करें। दूसरी बार के लिए उनका हाथ पैर ही नहीं उठता है। ऐसा फील करता है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, शक्ति ख़त्म हो गई, स्टेमिना ख़त्म हो गया, आपका बल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल दूध के साथ करते हैं 3 से 4 महीना, तो यकीन रखिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक बार में 3 से 4 बार, यानी कि एक रात में 3 से 4 बार हम बिस्तरी कर सकते हैं, 3 से 4 बार संभोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शर्त यह है कि आप सही तरीके से इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। जो तरीका हमने आपको बताया है, हमने बार बार इसको आजमाया है और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। इसी बिना पर मैं आप सबको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, ये चीज़ें खास करके सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी आम कमज़ोरी को, मस्से की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, आपका जो मर्दाना कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए काफ़ी असरदार है, अद्भुत है। ये औषधि दोस्तों आप सब जानते हैं अश्वगंधा के बारे में कि इसके अंदर कितनी खूबियां हैं। वाइट मुसली के बारे में भी आप सब जानते हैं और इलायची के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इलायची एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि खाली सिर्फ इलायची का अगर इस्तेमाल दूध के साथ कर लिया जाए 4-5 महीने दोस्तों, तो आपकी लाइफ पार्टनर आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। और इलायची के साथ अगर आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं साथ साथ, तो देखिए कि 3 से 4 महीने में वो बल आ जाएगा आपके पास लौट करके कि आपकी बीवी कभी आपसे नाखुश नहीं रहेगी। एक रात में आप 3 से 4 बार संभोग कर सकते हैं, 3 से 4 बार हम बिस्तरी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं होगा, आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे, आपकी सारी थकान को दूर कर देता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, आप तक पहुंची है, वो जानकारी सही और सटीक है और इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आज का जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, शादी से पहले ही अपने आप को बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद दोस्तों पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं होता है और ज़िंदगी भर फिर पछताता है। उनकी बीवियां नाखुश रहती है, लाइफ पार्टनर नाखुश रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपनी उम्मीद को ना हारें, उम्मीद अपने आप में कायम रखें। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज ही से इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह 3 से 4 महीने में वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। इतना अच्छा रिज़ल्ट है इनका दोस्तों। इसीलिए आप अगर कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई करीबी है, अगर कोई आयुर्वेद के अच्छे जानकार हैं, कोई वेद हैं या कोई हकीम है, तो उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें। क्योंकि पूरी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता है और आप अगर गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आप को फ़ायदा नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप एक बार ज़रूर सलाह ले लें, या अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो नंबर है 9801752665, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी समस्या को व्हाट्सअप में मैसेज के तौर पर रख सकते हैं और उसका जो रिप्लाई है वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी हमारी ओर से दी गई है वो जानकारी आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपके करीबी रिश्तेदारों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये 1 गिलास दूध के बारे में किन किन लोगों को पता था, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये दूध सुहागरात की रात को क्यों दिया जाता है, इसके मुख्य कारण क्या है। क्या कमज़ोरी को दूर करने के लिए, या सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, या अगर आपको मालूम नहीं है तो भी आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस एक गिलास दूध के बारे में पता नहीं था।